तो एक अरसे के बाद देश की सबसे पुरानी और अभी मुख्य विपक्षी पार्टी कांग्रेस ने एक ऐसा कदम उठाया है जिससे देश की राजनीति को नई दिशा मिल सकती है और इसके साथ साथ जनाधार हासिल करने के संकट से गुजर रही कांग्रेस पार्टी के लिए ये संजीवनी साबित हो सकता है। दरअसल आज कन्याकुमारी से राहुल गांधी के नेतृत्व में भारत जोड़ो यात्रा की शुरुआत हुई है। यात्रा शुरू करने से पहले राहुल गांधी तमिलनाडु के श्री पेरम्बदूर में अपने दिवंगत पिता राजीव गांधी के स्मृति स्थल पहुंचे और वहां उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। इस मौके पर राहुल गांधी ने एक भावुक ट्वीट किया। ट्वीट में क्या कुछ लिखा है, जरा ट्वीट को ले आइए। ट्वीट में उन्होंने लिखा है कि नफरत और बंटवारे की राजनीति में मैंने अपने पिता को खो दिया, मैं अपने प्यारे देश को भी इसमें नहीं खोऊंगा। प्यार नफरत को जीत लेगा, आशा डर को हरा देगी, हम सब मिलकर मात देंगे। उनके इस ट्वीट से जाहिर होता है दोस्तों कि ये यात्रा उनके लिए केवल राजनीतिक ही नहीं बल्कि व्यक्तिगत तौर पर भी काफी मायने रखती है। गांधी परिवार से कोई वैचारिक तौर पर सहमत हो या ना हो, लेकिन इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है कि इस परिवार से इंदिरा गांधी और राजीव गांधी की हत्याएं नफरती और विभाजनकारी राजनीति का ही परिणाम है, शिकार है। राहुल गांधी जब से राजनीति में सक्रिय हुए हैं, उन्होंने लगातार इस नफरत की मुखालफत की है। कन्याकुमारी से श्रीनगर तक 3750 किलोमीटर की इस यात्रा के कई पड़ाव देश के अलग अलग शहरों में होंगे। अब अगले 5 महीने तक यानी 150 दिनों तक राहुल गांधी समेत तमाम यात्रियों का ठिकाना कंटेनरों में होगा, जो सोने और रोजमर्रा की सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए तैयार किए गए हैं। अगले 5 महीनों में देश की प्रमुख समस्याओं जैसे महंगाई, बेरोजगारी, आर्थिक संकट और नफरत के माहौल को लेकर लोगों से जीवंत संवाद होगा और ये आवाज दिल्ली के गलियारों तक भी पहुंचेगी। आगामी विधानसभा चुनाव और फिर आम चुनाव पर इस यात्रा का क्या असर हो सकता है, इसका आकलन 5 महीने बाद ही संभव हो पाएगा। वैसे भाजपा की तरफ से असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा ने कहा है कि कांग्रेस को भारत जोड़ो यात्रा भारत में नहीं बल्कि पाकिस्तान में शुरू करनी चाहिए, क्योंकि भारत पहले से जुड़ा और एकजुट है। ऐसे में कांग्रेस को पाकिस्तान में इस यात्रा का संचालन करना चाहिए। तो इस तरह की प्रतिक्रिया दर्शाती है दोस्तों कि राजनीति में नफरत कितनी हावी हो चुकी है और ऐसे में कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा का महत्व और कितना बढ़ जाता है। सवाल तो यह है ही। और एक सवाल यह भी आता है कि क्या कांग्रेस इस यात्रा के जरिए देश में फैले नफरती माहौल को दुरुस्त कर पाएगी? बीजेपी के कई नेता कह रहे हैं कि भारत तो टूटा ही नहीं है, तो फिर कांग्रेस जोड़ किसे रही है? आइए समझने की कोशिश करते हैं इस चर्चा के दौरान कि आखिर जोड़ किसे रही है कांग्रेस। बड़ा सवाल है, लेकिन इस यात्रा के इर्द गिर्द बहुत सारे सवाल कांग्रेस को भी सॉल्व करने के अवसर मिलेंगे। और साथ साथ क्या कांग्रेस उस मुख्य धारा में, उस मुख्य धारा की पार्टी तो है ही, लेकिन खासकर जो जनाधार कांग्रेस से छिटक चुका है, उस जनाधार को क्या कांग्रेस फिर से प्राप्त कर पाएगी, वापस ला पाएगी? ये एक बड़ा सवाल है। इसी यात्रा के दौरान कम से कम 2 राज्यों में चुनाव तो होंगे ही। वो 2 राज्य हैं हिमाचल प्रदेश और गुजरात। लेकिन गुजरात से ये यात्रा नहीं गुजर रही है। अब कहा जा रहा है कि गुजरात से होकर भी ये यात्रा गुजरेगी। यात्रा कहां कहां से जाएगी, कैसे गुजर रही है, ये आप सब देख रहे हैं। लेकिन इससे पहले आपको बता दूं कुछ चीज़ें जो आप ग्राफिकली हमारे स्क्रीन पर देख रहे होंगे। सबसे पहले नीचे जो आप देख रहे हैं कि कहां कहां से गुजरेगी यात्रा, वो आप देख रहे होंगे। और बगल में आप देख रहे हैं कि भारत जोड़ो यात्रा से संबंधित कुछ जो पॉइंटर्स हैं, जो मुख्य बिंदु हैं, वो आप हमारे दाहिने साइड स्क्रीन पर देख रहे हैं। आइए चर्चा की शुरुआत करें दोस्तों। हमारे साथ कुछ वरिष्ठ साथी जुड़े हुए हैं, इन सब से आपका परिचय करवाऊं, चर्चा को आगे बढ़ाएं। हमारे साथ इस वक्त 4 वरिष्ठ साथी जुड़े हुए हैं। राजेश बादल जी जुड़े हुए हैं, वरिष्ठ पत्रकार, आप सब जानते हैं अच्छी तरह से। राजेश बादल जी, आपका स्वागत करता हूं। हमारे साथ पॉलिटिकल एनालिस्ट के रूप में प्रोफेसर अखिल स्वामी जी जुड़े हुए हैं। स्वामी साहब, आपको नमस्कार करता हूं। जयशंकर गुप्त जी हमारे साथी, हमारे एग्जीक्यूटिव एडिटर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जयशंकर जी, आपका स्वागत है। और स्वागत करता हूं हमारे पॉलिटिकल एडिटर दीपक पाचपोर जी का। थोड़ा ग्राफिकली हम ये भी दिखाने की कोशिश करेंगे, विजुअली, ग्राफिकली नहीं, विजुअली, कि आज क्या कुछ हुआ। जरा उस स्क्रीन को ले आइए अगर संभव हो तो, कि क्या कुछ रहा, कैसे श्री पेरम्बदूर से लेकर कन्याकुमारी तक ये जो आप देख रहे हैं
4 अलग अलग विंडो, इस विंडो में आप देख सकते हैं श्री पेरुम्बदूर में राजीव गांधी को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए राहुल गांधी, और वहां से निकलकर कन्याकुमारी पहुंचे राहुल गांधी, और उसके बाद आप दाहिने साइड देखिए, यात्रा के लिए कांग्रेस नेताओं का जमावड़ा है, और फिर तिरंगे के साथ भारत जोड़ो यात्रा की शुरुआत। क्या कुछ है इस यात्रा के, क्या मायने हैं, यही आज समझने की हम कोशिश कर रहे हैं। तो दोस्तों, आप तमाम साथी, शुभचिंतक, हमारे दोस्त जो जुड़ चुके हैं इस कार्यक्रम में, आप सबका इस्तकबाल करता हूं, स्वागत करता हूं इस कार्यक्रम में। और बहुत ही महत्वपूर्ण दिन आज कांग्रेस पार्टी के लिए, और शायद आने वाले समय में ये देश के लिए भी महत्वपूर्ण साबित हो सकता है। सियासी हलचल तेज है इस देश में। कल भी हम लोग चर्चा कर रहे थे कि एक तरफ दिल्ली में नीतीश कुमार डेरा जमाए हुए हैं। आज नीतीश कुमार की मुलाकात शरद पवार से हुई है, और उसके भी बहुत सारे मायने हैं, लेकिन साथ साथ बहुत सारी मुलाकातें चल रही हैं नीतीश कुमार की। और उधर आज से जो यात्रा शुरू हो चुकी है जो यात्रा कन्याकुमारी से, उस पर सबकी निगाहें हैं। हमारे साथ श्रवण गर्ग जी जुड़ गए हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, और एक लंबे अंतराल के बाद जुड़े हैं। एक लंबा गैप था, 3 महीने श्रवण जी थे ऑस्ट्रेलिया में, और लेकिन अलग अलग चैनलों पर देखा करता था। आपका स्वागत करता हूं श्रवण गर्ग जी इस कार्यक्रम में। और हमारे साथ राजेश बादल जी जुड़े हुए हैं। वीडियो शायद जब स्वागत कर रहा था तो आपका वीडियो स्टिल था। आपका स्वागत करता हूं राजेश बादल जी। तो हमारे 5 साथी जुड़े हुए हैं। मैं कोशिश कर रहा हूं कि कन्याकुमारी से हमारे साथी दीपक असीम जी रहने वाले हैं इंदौर से ही, लेकिन वो इस यात्रा में जुड़े हुए हैं। 117 लोगों की यात्रा में से जो यात्री हैं, पदयात्री, उसमें से वो भी एक हैं। कोशिश कर रहा हूं कि उनसे अगर जुड़ जाएं हम, तो सीधी वहां की तस्वीर देख पाएंगे कि क्या कुछ चल रहा है वहां पे। लेकिन उससे पहले प्रोफेसर अखिल स्वामी जी को जाना है 7:30 बजे, मैं जानता हूं, और आपसे ही शुरुआत करना चाहता हूं प्रोफेसर अखिल स्वामी जी कि इस यात्रा को लेकर के बहुत सारी बातें हो रही हैं, लेकिन इनमें से एक बात जो अहम बिंदु है, उसी पर आपसे चाहूँगा कि क्या ये यात्रा भारत को जोड़ने में, हम भविष्यवक्ता नहीं हैं, लेकिन जो कुछ चल रहा है, बहुत सारी यात्राएं दांडी मार्च से लेकर के और भी कई यात्राएं देश में हुई हैं, और उसके प्रतिफल को भी हमने देखा है। इस यात्रा के प्रतिफल को आप किस रूप में देखते हैं प्रोफेसर अखिल स्वामी जी? देखिए राजीव जी, मैं ये मानता हूं कि मैंने अभी तक की उम्र में केवल एक चीज बहुत अच्छी तरह से सीखी है। वो ये है कि सृष्टि की बनाई हुई हर चीज एक ट्रेड साइकिल को फॉलो करती है, और सृष्टि भी एक ट्रेड साइकिल को फॉलो करती है। जब हम इंजीनियरिंग के छात्र होते हैं तो हम बात करते हैं प्रोजेक्ट लाइफ साइकिल की, जब हम मैनेजमेंट के छात्र होते हैं बात करते हैं प्रोडक्ट लाइफ साइकिल की। देखिए, वास्तविकता में हर राजनीतिक पार्टी का एक ट्रेड साइकिल है। पहले उसका उद्भव होता है, फिर उसकी ग्रोथ पीरियड होती है, फिर उसकी मैच्योरिटी होती है, और फिर उसका डिक्लाइन होता है। ये शाश्वत सत्य है। एक